मित्रों, भगवान से कभी संसार मत मांगना, क्योंकि संसार मिलना कृपा नहीं है, बल्कि भगवान तो खुद भागवत में कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। यस्याहम अनुगृहामि हरिष्ये तद्नम शनैः। यानी संसार छिन जाए तो ये भगवान की कृपा है, और लोग संसार छिन जाने पर भगवान को दोष देते हैं और ये संसार मिलने पर कृपा समझते हैं। मनुष्य को संसार मिलता है, मनुष्य को संसार मिलता है तो मनुष्य का संसार में आकर्षण हो जाता है और फिर मनुष्य भगवान को भूल जाता है। जैसे सुग्रीव को जब राज्य मिला तो सुग्रीव श्री राम को भूल गए। धन का नशा, प्रभुता का नशा, सौंदर्य का नशा, यानी जितना संसार मिलेगा उतना ही संसार में मनुष्य फंसता जाएगा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। किंतु भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए भक्तों का संसार छीन लेते हैं, ताकि भक्तों का मन पूरी तरह बस भगवान में लगा रहे। जब नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो जब उनकी माता ने शरीर त्यागा था तो नारद जी ने इसे भगवान की कृपा ही समझा था। अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में बच्चा कहीं से आइसक्रीम ले आए तो माँ उस बच्चे के कल्याण के लिए वो आइसक्रीम छीन लेती है। उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के कल्याण के लिए संसार छीन लेते हैं। वैसे एक जिज्ञासा यहां उठती जरूर है कि ध्रुव को भी तो राज्य मिला था, तो क्या ये कृपा नहीं है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात भगवान के स्मरण करने की है। ध्रुव तो बचपन में ही मायातीत होकर भगवान को प्राप्त कर चुके थे। अगर प्रारब्धानुसार संसार मिलने पर भी भक्त का मन भजन में ही पूर्ण रूप से लगा रहे तो ये कृपा है, लेकिन अगर संसार मिलने पर मन संसार में फंस जाए तो ये कृपा नहीं है। तभी तो गीता में भगवान ने कहा कि जो शुभ वस्तुओं यानी जो संसार पाकर हर्षित नहीं होता और संसार छिन जाने पर दुखी नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। यानी हर स्थिति में पूर्ण रूपेण कृष्ण में ही मन लगाकर रखना है। देश त्यागो महानव्याधि विरोधो बंधुभिः सह धन हानि अपमानम च मदनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को घर अथवा देह त्यागना पड़े, महान व्याधियां आ जाएं, घर परिवार के लोग अगर विरोध करने लग जाएं, धन की हानि हो जाए, अपमान होने लगे, तो ये सब मेरी कृपा ही समझना। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम बस निष्काम भाव से आपकी शरण में बने रहें, निष्काम भाव से हम आपका भजन करते रहें, क्योंकि भजन में ही वास्तविक सुख है। प्रहलाद जी महाराज से जब भगवान ने वर मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो केवल ये वर दे दीजिए कि मैं कभी भी आपसे कुछ ना मांगूं। कहने का भाव है कि निष्काम आपका भक्त बना रहूं। खुद गीता में भगवान कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः। अर्थात जो शुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर उनमें मन नहीं लगाता और जो द्वेष नहीं करता, जो शोक नहीं करता और जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए निष्काम भाव से भजन करते रहना चाहिए। हम भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।